नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला सेशन हाईली वॉलेटाइल सेशन रहा और एक हफ्ते से अगर मैं बात करूं, जब से निफ्टी ने गिरावट दिखानी शुरू की है, हर एक सेशन अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। और हमारे ट्रेडर्स की भाषा में अगर माने तो हमें ऐसे सेशंस की ही जरूरत रहती है जिसमें जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हम ऑप्शन सेलर्स हैं, तो इसीलिए हमें इस चीज का बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है। अब हम एक्सपायरी से केवल 4 दिन दूर हैं। मंडे की पॉसिबिलिटीज को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। निफ्टी इंडेक्स के ही ये 10 स्टॉक्स हैं और जिसके ऊपर मैं रोज आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को अगले सेशन के अंदर कंपेयर कीजिए। पिछली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखकर फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो फ्राइडे के सेशन में कोई बहुत ज्यादा हमने ट्रेड्स नहीं लिए। एक ट्रेड हमने बैंक निफ्टी बेयरिश स्प्रेड बनाया था, यानी फ्यूचर्स को सेल किया था और कॉल बाय की थी। लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी के साथ एक ट्रेड इनिशिएट किया था। इंट्राडे के अंदर ही हमें 71 रुपए के आसपास का प्रॉफिट रहा और हम एग्जिट हो गए। अब किसी ने अगर मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, एक हफ्ते के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं विंडो प्रोवाइड कराऊंगा। आप केवल मुझे जज कीजिए, मेरे काम करने के तरीके को देखिए, मेरे रिजल्ट्स को एनालाइज कीजिए। उसके बाद आपकी चॉइस हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। बाद की टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे साथ इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीका नीचे मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ऊपर। देखिए, कल के सेशन में फिर से एक मूव दिखी अपसाइड की, तकरीबन 1.5% हम ऊपर क्लोज हुए, जबकि निफ्टी ने एक नेगेटिव साइड पर ज्यादातर टाइम ट्रेड किया। पिछले 3 दिन से हम अगर 2 दिन की बात करें तो नए हाई बन रहे हैं। मेरी पोजीशन इसमें शॉर्ट साइड पर थी, 325 पर मैंने शॉर्ट बनाया हुआ था और ट्रेड मैंने तकरीबन 4 से 5 दिन मान लीजिए उससे पहले के लिए हुए हैं। मैं अपनी पोजीशन को शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखूंगा। मेरा यह मानना है कि 323 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर हम 313 तक गिर सकते हैं। आपको लॉन्ग करना हो तो 310 और 295 के बीच में आपको लॉन्ग करने के लिए, अगर स्टॉक नीचे आता है तो आप वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आईटीसी, देखिए आईटीसी को मैंने आपसे क्या कहा था कि ये इतनी बड़ी तेजी मुझे जस्टिफाई नहीं लगती और बहुत से लोग ऊपर की तरफ ट्रैप भी हुए हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये स्टॉक अगर किसी ने बाय करना हो तो आपको 230 पर भी मिल सकता है और 220 पर भी मिल सकता है। और मेरा प्राइस बाइंग करने का है जो आप सोच के हंसेंगे, मैंने इसको 204 पर बाय करना है। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। जिन्होंने बाय करने के लिए मैंने बोला था उनका प्राइस मेरे हिसाब से मंडे या ट्यूसडे में मिल सकता है 230 या 220। इन 2 प्राइसेस पर बाय करना चाहते हैं या इनके बीच में बाय करना चाहते हैं, ये टोटली चॉइस आपकी होगी। और आप देखिए 265 से 30 रुपीज का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है, यानी ऑलमोस्ट हम 15% करेक्ट हो चुके हैं और यहीं से तेजी दिखी थी। 230 ब्रेक हुआ या 229 ब्रेक हुआ तो आपको 220 भी दिखेगा। तो आप जहां पर कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले लीजिएगा, लेकिन पेशेंस रखिएगा। ये स्टॉक चलने में 2-2 महीने लगा देता है। अगर ये कंसोलिडेशन फेज में फंसा तो आपको वहां से निकलने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा। तो देखकर
संभल कर आप इसके अंदर पोजीशन लीजिएगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए क्या बड़ा फॉल देखने को मिला। आपको पता होगा कि पहले हमने यहां पर 3 ट्रेड थे हमारे पास और हमने बड़ी मुश्किल से अच्छे पैसे बना के हम एग्जिट हुए थे। और जब ऊपर ट्रेड कर रहे थे मैंने कहा था कि हम इसको डिप पर बाय करेंगे। मेरा प्राइस 500 और 470 के बीच में था और जैसे इतने बड़ी बड़ी 3 कैंडल्स शॉर्ट साइड पर दिखाई, मैंने अपना जो मेरा टारगेट 470 का रखा और मैं आपको यह बताता हूं मैंने 470 पर पोजीशन ले भी लिया है। देखिए गिरावट में ये स्टॉक 438 तक गिर सकता है, लेकिन जैसे इसने नीचे के प्राइसेस से एक सपोर्ट पकड़ी है 472 पर, लेकिन कैंडल फॉर्मेशन को देख के हिसाब से लगता है कि गिरावट और गहराएगी, लेकिन मैंने एक बड़ी गिरावट के बाद इसको 80 से 90 पॉइंट नीचे ले लिया है। गिरावट आती है चिंता नहीं है, रीजन मेरे पास पुट है। तो अगर किसी ने यहां पर बाय कर लिया तो भी दिक्कत नहीं है। 460 पर मिलता है वहां भी बाय कीजिए और 440 पर मिलता है तो वहां भी बाय कीजिए। अब यह मत समझिएगा कि मैंने आपको 440 का प्राइस बोल दिया तो आपने 440 पर ही खरीदना है। नीचे गिरावट ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 रुपए, लेकिन यहां से स्टॉक ने रिवर्सल लिया तो यह स्टॉक 500, 530 तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। तो डिप पर बाय किया है हमने। स्टॉक बेरिश है, सेंटीमेंट्स वीक है, उसके बावजूद मैंने लॉन्ग लिया है क्योंकि यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। देखिए डॉक्टर रेड्डी 4600 यहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा है और मैंने इसके अंदर पोजीशन ली है 4600 पर। फ्यूचर्स बाय किया, साथ में पुट बाय किया और जुलाई एक्सपायरी में मैंने ट्रेड लिया, नवंबर एक्सपायरी में मैंने ट्रेड लिया है। मेरा व्यू पूरे अगली एक्सपायरी तक का है। यहां से पुल बैक के लिए मैंने ट्रेड लिया। मेरा यह मानना है कि अगर थोड़ा सा मार्केट में रिवर्सल आया तो 4800 हमें इजीली दिख जाएगा। तो लंबा नजरिया है मेरा नवंबर एक्सपायरी तक का। डिप पर बाय किया है, सेंटीमेंट्स वीक है स्टॉक के, उसके बावजूद लॉन्ग लिया है क्योंकि अपने हाई से स्टॉक मुझे तकरीबन 400 पॉइंट्स नीचे मिला जो रिसेंटली हाई था, तो यहां तो बाय करना बनता है। ऑलमोस्ट 10% नीचे मैंने लॉन्ग बनाई है। हो सकता है कि यहां से गिरावट आ जाए और स्टॉक जो पिछला लो था उस तरफ चला जाए, और लो था पिछला तकरीबन 4450 के आसपास का, तो नीचे गुंजाइश 100-150 पॉइंट की, ऊपर की पॉसिबिलिटी तकरीबन 400-450 पॉइंट की। तो जिधर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस तरफ के हमने ट्रेड लिया है, वो भी हैच रखते हुए। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने मायूसी दिखाई है। पिछले 3-4 दिन से जो ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा था और अपनी पोजीशन को ये होल्ड करके बैठा हुआ था, फ्राइडे के सेशन में गिरावट दिखी और मेरे पास ये पोजीशन है 914 की, और मैंने इसलिए ली थी जो रिसेंटली इसके 1000 से ऊपर के टारगेट्स थे, वहां से स्टॉक तकरीबन 80-90 पॉइंट्स मुझे नीचे मिला था। उसके बाद मेरा प्रॉफिट में भी आया था, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, वेट किया। उसके बाद सारे मार्केट में गिरावट दिखी, निफ्टी ने तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट दिखाई, लेकिन यह स्टॉक मेरे प्राइस से कोई ज्यादा नीचे नहीं गया। तो अभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो रिसेंटली लो थे वो थे 870 के आसपास, अभी भी स्टॉक उसके ऊपर ही चल रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखूंगा लॉन्ग साइड पर। अब आप में से कोई इसमें पोजीशन लेना चाहता है तो देखिए, अगर स्टॉक आपको 915 के ऊपर क्लोजिंग पे मिलता है तो आप वहां पर ऐड कीजिए, यहां से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। भारती ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया है, लेकिन जिसके पास पड़ा हुआ है लॉन्ग साइड पर बिल्कुल होल्ड रखिए। कोई इस स्टॉक ने कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाई। हां 30-40 पॉइंट की एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। गिरावट अगर 670 के नीचे आएगी तो वीक होगा, अदरवाइज आप यहां से भी लॉन्ग में रह सकते हैं। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और 7700 के ऊपर अभी तक क्लोजिंग दिखा रहा है। जब इसकी क्लोजिंग
7700 के नीचे आई तो सेंटिमेंट्स वीक हो सकते हैं। उस केस में स्टॉक गिरावट में 7400 को टच कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 7400 का वेट कीजिएगा, लेकिन 75 और 7400 के बीच में एक अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड पर जाने का। फ्यूचर्स को बाय करेंगे और साथ में एट द मनी पुट बाय करेंगे और पोजीशन को लॉन्ग साइड पर रखेंगे। अरविंदो फार्मा को अवॉइड कीजिए नए ट्रेड के लिए। नया ट्रेड लेना हो तो 725-30 के बीच में जब क्लोजिंग आए ऊपर की तरफ तो आप लॉन्ग लीजिएगा। नया ट्रेड लॉन्ग साइड में मत लीजिए। हां, जिनके पास पोजीशन पड़ी हुई है लॉन्ग साइड पर और गिरावट आती है तो अपनी पोजीशन के अनुसार पुट का प्रॉफिट बुक कीजिएगा और पुट को नीचे शिफ्ट की दीजिएगा और रोल ओवर कर लीजिएगा नवंबर एक्सपायरी के अंदर अपनी सारी पोजीशन को। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने एक बड़ी सपोर्ट ब्रेक की है 380 की, तो अगर ये स्टॉक और गिरावट इसमें गहराती है और स्टॉक 347 348 के आसपास जाता है, क्योंकि अगली बड़ी सपोर्ट वही प्राइस दिखता है, तो आप वहां पर ऐड कीजिएगा। नया ट्रेड थोड़ा सा और डिप पे मिलता है तो लीजिएगा। जिसके पास पोजीशन 380 पर भी जिसने बाय कर लिया, बहुत बढ़िया प्राइस पे बाय की है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर गिरावट आती है तो 347 48 के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। चिंता मत कीजिएगा, आप हेज हैं, आपका कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है और आपने स्टॉक बहुत नीचे डिप पर बाय किया है। तो जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ 395 क्रॉस करेगा, 405 के ऊपर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली दिखेगी, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। डिप पर मिले तो और ऐड कीजिएगा। फ्यूचर्स के अंदर पोजीशन लीजिएगा, कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा और हेज अपनी पोजीशन को पुट बाय करके कीजिएगा। पुट आप उसी हिसाब से बाय कर सकते हैं जितना आप रिस्क ले सकते हैं। एट द मनी या थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पुट को भी बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 25 अक्टूबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।